नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरह से अगर इंसान को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, ऐसा नहीं जो उन्हें सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने को कहे, बट वो जो उन्हें राम का नाम जपने को कहे। जी हाँ, ऐसा पार्टनर जो उन्हें टोटल सरेंडर करने को कहे, शरणागति लेने को कहे, तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। और यही हुआ था तुलसीदास जी के साथ। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं इसमें कि मुझे पता चलता है कि लोग इनर वर्क में सिर्फ इसलिए आ गए क्योंकि उनको अपनी लव लाइफ में कोई खुशी नहीं मिल रही थी। लव लाइफ में इतने धोखे खाने के बाद या धक्के खाने के बाद या फिर एक तरह की अनहैप्पीनेस से गुजरने के बाद कई लोग अपना ध्यान या अपना मन स्पिरिचुअलिटी में लगा देते हैं। जब वो खुद की खोज में निकलते हैं, खुद की तलाश में निकलते हैं, उसमें उनका एक गोल होता है सच्चे सुख की प्राप्ति या सत्य की प्राप्ति। सत्य क्या है? सत्य का ज्ञान करने के लिए जब इंसान खुद पे काम करना शुरू करता है तो डिवाइन टाइमिंग की वजह से कभी ना कभी उसे उस सत्य की प्राप्ति हो जाती है, एक परम सत्य की, यानी कि सुप्रीम ट्रुथ की प्राप्ति हो जाती है और उसका सोर्स इंटीग्रेशन होने लग जाता है। सोर्स इंटीग्रेशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी का कनेक्शन सोर्स के साथ है, स्पिरिट के साथ है, डिवाइन के साथ है, तो फिर उसे लाइफ में किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुशी जो लोग पूरी दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं, वो खुशी इंसान के अंदर ही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं तुलसीदास जी की। वो क्या इंसिडेंट था जिसकी वजह से वो राम नाम की तरफ मुड़ गए? तो हुआ ये था कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी पत्नी से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और रत्नावली मटेरियलिस्टिक लेडी नहीं थी, वो एक बहुत समझदार वाइज लेडी थी। रत्नावली एक स्पिरिचुअल पर्सन थी और तुलसीदास के जीवन को बदलने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। एक दिन तुलसीदास किसी काम से बाहर गए हुए थे, उनकी पत्नी घर में अकेली थी। पीछे से वो अपने पिता से मिलने अपने भाई के साथ मायके चली गई और तुलसीदास को तो खबर नहीं है, क्योंकि ये वो समय नहीं है जब मोबाइल फ़ोन होते थे या आप किसी प्रकार से ऐसे इन्फॉर्म करके चले जाएं। तो लोग सिंपल ज़िंदगियां जीते थे, तो उनको पता ही होता था कि मेरी पत्नी यहाँ गई होगी या मेरा पति वहाँ गया होगा। कोई इतने ज़्यादा थॉट्स नहीं होते थे कि कोई क्लब चला गया, कोई पार्टी करने चला गया, ये वो। इनसिक्योर होने के बेसिकली कम ऑप्शंस थे, जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत इनसिक्योर है, बहुत अटैच्ड है, तो उसको तो चिंता होनी ही होनी है। जब तुलसीदास जी घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी तो वहाँ है ही नहीं। ये देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अपनी पत्नी के बिना तो वो रह ही नहीं सकते थे। अपनी पत्नी का चेहरा देखना उनके लिए उस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया। तो उन्होंने क्या किया? उस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बाहर जो मौसम था वो भी इतना अच्छा नहीं था, बिजली कड़क रही थी। तेज़ बरसात में तुलसीदास जी अपनी पत्नी को ढूंढने, उनसे मिलने, तो जानते थे अपने पिता के ही घर गई होगी, रात के समय में निकल गए। अब दो वर्जन्स हैं। एक वर्जन तो ये कहता है कि जब वो नदी किनारे पहुँचे, यानी कि एक नदी को पार करके जाना था, उस पार जाना था उन्हें अपनी पत्नी से मिलने। उनकी पत्नी का जो मायका था वो नदी के उस पार था। तो एक वर्जन तो ये कहता है कि उनको कोई बोट या नाव उस वक्त मिले नहीं। तो वो जो बांस के कुछ खांचे से होते हैं जिसमें कि लाशों को कई बार कुछ लोग नदी में डाल देते हैं जल समाधि के लिए, तो वो तुलसीदास जी को मिल गई। कई लोग ऐसा कहते हैं। और कहीं कहीं पे कहानी कुछ ऐसी कि पानी में जब कोई लाश तैर रही थी तो उनको लगा ये कोई लॉग है, यानी कि पानी का लॉग, लकड़ी है, कोई लकड़ी का टुकड़ा। पानी में कई दफ़े लकड़ियाँ तैरती हैं, तो उस पे वो चढ़ गए ये सोच के कि इसी के द्वारा मैं उस पार चला जाऊंगा। फिर चाहे उन्होंने बांस का वो खांचा अपनी तरफ खींचा जिसमें वो डेड बॉडी थी, दोनों केसेस में एक चीज़ हुई कि वो नदी पार करके अपने हाथों से, अपने हाथों का चप्पू बना के नदी पार करके उस पार चले गए। जो वर्जन मुझे पता है उसके हिसाब से वो बांस का खांचा था, तो उन्होंने डेड बॉडी हटाई थी, उसको एक किनारे कहीं पे रख दिया संभाल के, फिर उस खांचे को यूज़ किया। और उनको पता था कि भाई खांचा क्या पता फिर काम आ जाए, कुछ भी हो सकता है, क्या पता पत्नी से मिलके वापस आना पड़े रात को। इतने थॉट्स तो उनके दिमाग में चल रहे थे। तो उसी बांस के खांचे को साइड में उस तरफ बांध के वो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए निकल गए। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी पर वो आगे बढ़ते रहे, उनके कदम नहीं रुके।
पर जब उनको अपनी पत्नी के घर जाना पड़ा, मतलब जब वो वहाँ पहुँच गए तो देखा कि सारी लाइट्स ऑफ है। मतलब आजकल के ज़माने की तरह नहीं कि घंटी बजाई सबको उठा दिया। पहले तो ना लाइट्स होती थी ना इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से होती थी, तो हर जगह अंधेरा था, ऊपर से बारिश का मौसम। तो किसी तरीके से उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं ये दीवार चढ़ के, यानी कि जो खिड़की है वहाँ पे जो मेरी पत्नी का कमरा है वहाँ पे चढ़ के मैं पहुँच जाऊँ उसको ढूंढते हुए, उसको मिलने, एक बार देख ही लूँगा। तो उन्होंने देखा कि खिड़की पे एक रस्सी लटक रही है। दरअसल वो कोई रस्सी नहीं थी, वो एक अजगर था, वो एक भयंकर सांप था। लेकिन तुलसीदास इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि वो सांप है या वो क्या है या रस्सी है। वो फटाफट उस पे चढ़े और खिड़की तक पहुंच गए। जब खिड़की पे पहुंचे तो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। पत्नी को रात के समय एक दिया जलाना पड़ा और दिया जला के उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरे पति हैं। जब उन्होंने अपने पति को देखा और वो पति जो खुशी से पागल हो रहा था अपनी पत्नी का चेहरा देख के, तो रत्नावली को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। इस तरह का डेस्परेट बिहेवियर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हद से ज़्यादा मोह, हद से ज़्यादा अटैचमेंट, ये सब क्या है सोचा उन्होंने। फिर उन्होंने अपने पति से पूछा कि आखिर तुम ऊपर चढ़े कैसे, इस खिड़की तक पहुँचे कैसे। उन्होंने कहा कि एक रस्सी लटकी हुई थी, रस्सी के सहारे मैं चढ़ गया। तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने, रत्नावली ने वो दिया जो जलाया था उसको खिड़की के पास जब ले जाके देखा तो वो हैरान रह गई कि वो एक सांप था। फिर उन्होंने पूछा कि तुमने इतनी रात को इतनी बारिश में नदी कैसे पार करी। तो तुलसीदास ने अपनी सारी स्टोरी बता दी। ये सब सुन के उनकी पत्नी ने, जो कि शौक में थी, कहा कि ये जो प्रेम, ये जो भौतिक प्रेम या इस प्रकार का संसारिक प्रेम तुम इस वक्त मुझे दिखा रहे हो, इससे तो अच्छा हो कि तुम सच्चे प्रेम को ढूंढो और वो तुम्हें सिर्फ राम में मिलेगा। उसी वक्त तुलसीदास जी को रियलाइज़ हुआ कि सच में अपनी पत्नी तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक लाश का इस्तेमाल किया और फिर एक सांप पे चढ़ गए। उन्हें रियलाइज़ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था, एक डीप इंट्रोस्पेक्शन, एक एपिफनी, जिसको फील करके, जिसको अनुभव करके तुलसीदास जी जैसे कि अवेकन्ड हो गए और फिर वो वापस चल दिए। उसी समय उसी सांप के द्वारा नीचे उतरे और फिर वापस से उसी खांचे में बैठे और फिर नदी पार करके इस तरफ आ गए। इसके बाद तुलसीदास जी ने काफ़ी सारी संसारिक चीज़ों को छोड़ के अपना समय नाम भक्ति में, नाम की उपासना में और राम नाम के बारे में जानने में किया और फिर रामायण भी लिखी, रामचरितमानस भी लिखी। 16वीं सेंचुरी की उनकी पत्नी रत्नावली एक्चुअली एक मेजर रीज़न है कि क्यों और कैसे तुलसीदास जी ने राम को प्राप्त किया, कैसे वो राम से मिले। इसका बहुत सारा क्रेडिट उनकी वाइफ को जाता है। और इसीलिए मैंने बिगनिंग में कहा था कि अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो हमें हमारी भक्ति में हेल्प करे, हमारे इनर वर्क और असेंशन में मदद करे, तो क्या से क्या हो सकता है दोस्तों। तो इसी बात पे मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।